फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी पिछले 2024 के सेशन का जीडीपीआई कट ऑफ का इंतजार कर रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि बीएचयू में सीओ क्यूपी 11 के अंतर्गत जैसे सोशल वर्क है, एमपीएमआईआर है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जिनमें जीडीपीआई होगा, ठीक है, उन सब का कट ऑफ क्या गया था। क्योंकि जीडीपीआई में आपका कट ऑफ में अगर आप आते हो तो आपको फिर आगे बढ़ना है, जीडीपीआई देना है। जीडीपीआई में अगर फेल हो जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पिछली बार भी काफी बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे जीडीपीआई के सेशन से। मॉक सेशन, मॉक ड्रिल हम करवाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन तरीके नहीं पता होंगे, फॉर्मल बिहेवियर नहीं पता होगा, इंटरव्यू कैसे देना नहीं पता होगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोशल वर्क की। कट ऑफ क्या थी, ये थर्ड मेरिट लिस्ट है, ये याद रखना आप। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज इसमें हैं। इस लिस्ट को अगर आप चाहते हो पाना, इस लिस्ट को देखना, तो भी आप हमें बता सकते हो। हर चीज है। ये लिस्ट कब आई थी, जीडीपीआई राउंड 3 है और इसमें आप सारे को देखोगे। प्लास्टिक आर्ट है, अप्लाइड आर्ट्स है, सोशियोलॉजी के लिए भी शुरू हुआ है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, सोशल वर्क में यहां देखोगे डिपार्टमेंट। यहां आप C1 EWS का कट ऑफ, C1 का क्या कॉनोटेशन है याद रखिएगा। C1 मींस नॉन बीएचयू कोटा, ठीक है। ये 181 है कट ऑफ सिर्फ जीडीपीआई के लिए। ध्यान से समझिएगा बात, ये पिछली बार की बात है। 181 जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए दिखा रहा है आपको। उसके नीचे है C1 यानी नॉन बीएचयू 175, पीडब्ल्यूडी 145, एससी 133 और अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे आखिरी में है 195। समझ में आ गया। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि सोशल वर्क का डिमांड ज्यादा है, इसलिए यहां पे कट ऑफ जो है इसके थोड़े से आई है बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कुछ और सब्जेक्ट है जिनका मैं कट ऑफ आपको दे देता हूं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और एग्री बिजनेस या बाकी चीजों का भी हम आने वाले टाइम में मैम को बोलेंगे, चूंकि एग्रीकल्चर वाला वही करती हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवा देगी। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट में देखोगे तो सबसे नीचे है अनरिजर्व्ड का, मात्र 165 गया है, एससी 125 गया है, ओबीसी, एक सेकेंड, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको पूरा दिखने लगे, ठीक है। ये देखो आप, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट में अनरिजर्व का 165 है, एससी 125, ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस का 134, अनरिजर्व का 195। ये आपका हो गया राइट आंसर। सीयूईटी पीजी पॉइंट हमने आपके लिए बनाया है, पीजी वाले बच्चों के लिए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सीयूईटी पीजी पॉइंट जो है इसको मिस मत करिएगा, हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल वर्क का फिर से देख लो एक बार, अनरिजर्व्ड का 195 गया है थर्ड राउंड में। जीडीपीआई के लिए आपको 195 नंबर लाने थे, जो कि बहुत एक अच्छा मार्क्स है, ये लाना ही मुश्किल है बच्चों के लिए। फिर एससी का 133 था, पीडब्ल्यूडी का 145 था, ओबीसी का 175, ईडब्ल्यूएस का 181। अब हम लोग आगे आएंगे एमबीए वाले बच्चों के लिए, जो मास्टर ऑफ रिस्क इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चलता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क एंड इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, स्पेशल फी कोर्स है। और दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए है। इसका भी अलग अलग ग्रुप यहां पे बीएचयू का दिख रहा है आपको। बेसिकली चूंकि एमबीए है, आपको सीयूईटी के तहत ही आपको एडमिशन दे रहा है, इसलिए इसका कट ऑफ हमेशा जाएगा। आप देख लो यहाँ पे एमबीए वाले बच्चों के लिए C1 का 226 कट ऑफ है, एसटी का 137 है, एससी का 170 है, पीडब्ल्यूडी 95, 212, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 222 है। तो आप समझ लो कि एमबीए में आपका कितना ज्यादा दिक्कत होगा अगर आपने कम नंबर लाए हैं तो। एसटी का 124 है, एससी 188। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि पहले वाले में एसटी नहीं था। एसटी का सीट फुल हो जाने के बाद आपको इतना ही रेंज लेना पड़ेगा। सीओ क्यूपी 11 के अलग अलग कोर्सेज हैं। एमटीटीएम में भी अगर आप देखना चाहो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में चलता है, C1 EWS का 137 है, इसमें कम जाएगा कट ऑफ, क्योंकि बहुत लोग इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। उसके बाद अगर देखें डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एमपीएमआईआर चलता है। एमपीएमआईआर एक बहुत हाई डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि यहां से अच्छी खासी प्लेसमेंट होती है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 236, ध्यान से देखिएगा। ओबीसी का 221.5, पीडब्ल्यू डी 205, एससी 178, एसटी 146, अनरिजर्व 241। अनरिजर्व का C1 का अगर हम देखें, ये वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट की बात हो रही है, यहां तक ऊपर C1 का है। सॉरी, ये है आपका साइकोलॉजी एमपीएमआईआर का 241 कट ऑफ गया है। तो कभी भी एमपीएमआईआर का कट ऑफ बाकी लोगों से हाई होगा। एमपीएमआईआर, एमबीए, एमएसडब्ल्यू,
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन सब का हमने एक बार में आपको कट ऑफ दिखा दिया। 2024 के कट ऑफ से आप ट्रेंड से अनुमान लगा सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी उसी तरीके के थे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है रेंज बाउंड रहने वाला है, इसी के अराउंड में। अगर आप बीएचयू में एकदम चाहते ही हो कि आपका एडमिशन चाहिए ही चाहिए एमएसडब्ल्यू में, तो आपको 200 के अराउंड रखना है, तब जीडीपीआई के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं 200 नहीं, इससे कम नंबर लाएं, तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जीडीपीआई फिर अच्छा नंबर आपको इसमें लाना पड़ेगा। जीडीपीआई की बैचेज का हम लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। एमपीएमआईआर वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपका कट ऑफ उसी के अराउंड रहेगा 200। अगर अनरिजर्व्ड हो 230 से नीचे सपना देखना ही मत। ये तो कम से कम बता रहे हैं, 240, 45, 50 भी जा सकता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पैकेज जाता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट के चांसेस हैं। तो आप सभी के लिए अलग अलग ग्रुप है, जो प्रीवियस कट ऑफ है ना उसी के अराउंड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही थे। तो आप सभी के लिए ये सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा भी अगर आपकी डिमांड होगी तो हम अलग अलग वीडियो, अलग अलग सेगमेंट, जैसे एमपीएमआईआर का अलग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एनालिटिकल, फर्स्ट लिस्ट में कितना था ये राउंड 3 है, सेकेंड थर्ड सबका एनालिसिस दे देंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने उस चैनल पे CUET पीजी पॉइंट पे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।